अरे बावड़ो, वो जो आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, वो कोई इबादत नहीं है। वो तो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य है नहीं और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल है नहीं। इसीलिए जब हम अपने क्षेत्रों में राम यात्रा लेकर के निकलते हैं तो पत्थर बरसा करके इसका प्रमाण दिया जाता है कि हमने रोका था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, तुमने क्यों की, इसीलिए तुमको पत्थर मिलेगा। हमारा वेद तो कह रहा है अयम निजा परोवैती गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन उनकी कुरान क्या कह रही है, कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक मिनल लजीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अय दिव्यहुम सागिरून। अपनी गीता का पता नहीं, लेकिन कह रहे हैं अरे कुरान भी तो परमात्मा की ओर ले जा रही है। अरे वो तो आपको मानव को मानवता का शत्रु बना रही है। और अभी फादर का जो खेल इसकी बकवास का जवाब देने से पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हदीस पाक में आता है कि शैतान जब अपना मंच सजाए हुए होता है तो उसके चेले चाकड़े अपने बड़े शैतान को खुश करने के लिए अजीब अजीब चीज़ें बताते हैं। कोई कहता है कि मैंने फ़लाँ से चोरी कराई, कोई कहता है कि मैंने फ़लाँ को शराब पिलवाई, और कोई कहता है कि मैंने फ़लाँ को फ़लाँ से मिलवाया। और एक शैतान ऐसा आता है जो कहता है कि मैंने 2 मियाँ बीवी में जुदाई कराई और उनमें तलाक करवा दी। अब बड़ा शैतान सुन करके ये बात खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है और पूरी भरी महफिल में कहता है उसकी पीठ थपथपाते हुए कि देखो ये होते हैं सच्चे गुलाम और सच्चे चेले, कि देखो इसने कितना बड़ा काम किया, और खुशी की वजह से झूम उठता है। और वो जो चेला होता है ना, वो और ज़्यादा खुशी के मारे फूले न समाता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर है। एक बड़े शैतान का मंच लगा हुआ है और शैतान का एक चेला आया हुआ है, और वो बड़े शैतान को खुश करने के लिए और ऑडियंस को खुश करने के लिए अजीब अजीब मनगढ़ंत बातें तोड़ मड़ोड़ के और नफ़रत भरे बोल और जहर आलूद बोल करके लोगों में वाही लूटने लगा है और खूब जो है शोहरत बटोर रहा है और अपने नंबर जो है बढ़ा रहा है। क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनको जो है अपनों में अगर नंबर बढ़ाने हैं, अपनी वाहवाही करानी है, तो यही तरीका है कि मुसलमानों को जितनी गालियां दी जाएं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी बकवास की जाएगी, अपने लोग उतने ही खुश होंगे। क्योंकि आम कथाओं से, समाज सेवा कामों से और समाज सेवा बातों से, ये तो एक चली चलाई बातें हैं इनके यहाँ। और ये अगर यहाँ पर ये बैठ के समाज सुधार की बातें करता तो इतनी इसको कोई जो है खाते में नहीं लेता, लेकिन इतनी बकवास करके इसने जो है यहाँ पर अपनी जो है खूब वाहवाही करा ली। अब इसकी बकवास का जवाब सुन लीजिए। ये जो कहता है ना, मुसलमान जो है पत्थर मारते हैं यात्राओं पर और हमारे लोगों पर, और ये प्रमाण करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा वरना हम पत्थर मारते रहेंगे। मुझे आप बताएं, हिंदुस्तान के अंदर कितनी तरह की यात्राएं निकलती हैं? मैंने गूगल किया तो तकरीबन 10 जगहें ऐसी हैं जहाँ के लिए यात्राएं जगह जगहों से की जाती हैं। यात्राओं की तादाद जो है हज़ारों में पहुँच सकती है अलग अलग स्टेज में। और कितनी यात्राओं पर मुसलमानों ने ये कहकर पत्थर मारे कि तुम्हें कलिमा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें अल्लाह को एक मानना पड़ेगा, तुम्हें रसूल को एक मानना पड़ेगा। कोई भी वाक़या ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बरअक्स इसी हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जहां मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनको ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे बुलवाए गए और उनकी हत्याएं कर दी गई। लेकिन एक भी वाक़या ऐसा नहीं मिलेगा किसी मुसलमान ने ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर कहलवाया हो, किसी की हत्या कर दी हो। लेकिन इस हकीकत से पर्दा कब उठेगा? जब हम दूसरे को बुलाएंगे और दूसरे को बताएंगे। लेकिन यहाँ मामला ही उल्टा है, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दिया, मुसलमान पत्थर मारते हैं। दूसरी चीज़ ये है, यात्राओं का मतलब क्या है? जो यात्राएं जिस तरीके पर निकलनी चाहिए हिंदू ग्रंथ के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक, उसके मुताबिक तो यात्राएं निकल ही नहीं रही। मस्जिदों के सामने डांस किया जा रहा है, नफरती गाने और सॉन्ग बजाए जा रहे हैं और नफरती नारे लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं। एक आध वाकया इस तरह पेश आ जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें अगर कोई गालियां देने लगे और तुम खामोश खड़े रहोगे,
ایسا بالکل نہیں ہوگا. اگر ایک آدھ جگہ پتھر والا واقعہ پیش آ گئے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ غلطی تمہاری ہے. تم نے وہاں مسلمانوں کو گالیاں دی، مسلمانوں کو ابھارا، ان کو جوش دلایا، اس لیے غلطی کی شروعات تمہاری ہی طرف سے ہوئی ہے. اور پھر بھائی نے ایک آیت پیش کی، اس کا جواب خاص طور پر سن لیجیے. وہ آیت تھی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، سورہ توبہ کی آیت تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافر یعنی جو اللہ کا اور آخرت کا انکار کرے، وہ اگر تم سے بھڑنت میں آ جائے اور تمہارے مقابلے پر آ جائے تو اس کی گردن مار دو، اس سے قتال کرو. اب اس آیت کو جو ہے عام ماحول میں جو ہے اپلائی کر دیا اس نے، یہ جو بکواس کر رہا ہے عام ماحول پر، کہ جہاں کہیں بھی کافر مرے اس کی گردن مار دو، اس کی گردن کو مار دو، اس کے قتل کر دو. حالانکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں، اس کو پڑھیں، صرف ترجمے پر مت جائیں. یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تھی اس وقت میں مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی رومیوں کے ساتھ، اور رومیوں کو ساتھ دیا تھا مدینے کے یہودیوں نے، اور مدینے کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی رومیوں کی طرف سے. تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. اگر بھڑنت میں، اگر جنگ میں تمہارے مقابلے پر یہ لوگ یہودی لوگ آ جائیں تو ان کی بھی گردن مار دینا، انہیں معاف مت کرنا. اور حالت جنگ میں یہ آیت نازل ہوئی. اور مجھے بتائیں کون سا دھرم ایسا ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ تمہارے مقابلے پر تمہاری گردنیں مارنے کے لیے کوئی آ جائے تم اپنی گردنیں کٹوا لو، تم مقابلہ مت کرو. مجھے تو نہیں لگتا. آپ ہندو کتابیں پڑھیے، جین کی کتابیں پڑھیے، بودھ کی کتابیں پڑھیے، عیسائیوں کی کتابیں پڑھیے، سب میں یہ بات ملتی ہے کہ دھرم کی رکشا کے لیے تمہیں جو ہے لڑنا پڑے گا. اگر تمہیں کوئی تمہارے دھرم کی بنیاد پر مارنے کے لیے آ جائے اور جنگ کرنے کے لیے آ جائے تو تم بھی ان کا مقابلہ کرنا، تم بھی ان کے ساتھ قتال کرنا. تو اسی سندرب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جنگ کے موقع پر، لیکن اس کو اپلائی کر دیا، فٹ کر دیا عام ماحول پر کہ جہاں کہیں بھی کافر ملے اس کو قتل کر دو. تو میرے بھائی اس طرح کی بکواس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے میں مسلم نوجوانوں سے کہوں گا کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اور اس طرح کی آیات پر کوئی اعتراض کرے تو اپنے علماء سے، اپنے امام صاحب سے رابطہ کرو. وما علینا الا البلاغ.